तो ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। उसने बोला है कि कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस इंफॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चन उसने दिए हैं। कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC। कौन सा वाला एंगल ऑब्ट्यूज है इसने नहीं बोला है। इन विच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2, ठीक है। एंड हु साइड्स आर इन AP। सपोज दैट द वर्टिसेस ऑफ द दिस ट्राइंगल लाई ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1। तो हमारे पास में जो एक ट्राइंगल दे रखा है उसका सरकम सर्कल उसकी रेडियस 1 होगी। तो इस बेस पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बोला जा रहा है कि लेट A बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, देन द वैल्यू ऑफ 64A की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो क्विकली हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि ये कैसा बोलना चाह रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोला इसने, तो लेट्स से ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि मेरा एंगल A B से बड़ा है और एंगल C सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। नाउ इसने क्या बोला है, तो अगर ऐसा रिलेशन है तो इनकी जो साइड लेंथ्स हैं उनके अंदर भी ये रिलेशन होने वाला है। ये मेरी साइड A दे रखी है, ये B दे रखी है और इसके अपोजिट साइड C दे रखी है। बोला जा रहा है कि ये AP के अंदर है, तो अगर इसको मैं B मानता हूं तो इसको मैं बोल सकता हूं कि इट इज B + D और इसको मैं बोल सकता हूं इट इज B - D। ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, ठीक है। तो इट इज B + D, इट इज B - D और ये तो B है ही। अब क्वेश्चन में और क्या बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। तो लार्जेस्ट एंगल इज A एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज C, इनका डिफरेंस π/2 दे रखा है। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि A + B + C इज सिंपली पाई, ठीक है। तो इसके बेसिस पर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो चलो आगे निकालते हैं इसका आंसर। तो अगर मैं एंगल A के बारे में बात करूं तो इट इज बेसिकली π/2 + C। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि साइन A की वैल्यू साइन π/2 + C, दैट मीन्स cos C के बराबर होगी। एक रिलेशन तो मुझे यहां से ये मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर साइन रूल लगाऊं तो साइन रूल लगाने पे मुझे क्या मिलेगा, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि A/sin A मतलब B + D sin A इज इक्वल्स टू B/sin B, तो B/sin B इज इक्वल टू C/sin C, तो B - D sin C। नाउ इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स R, जहां पर कैपिटल R इज नथिंग बट द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो सर्कम रेडियस है वो तो 1 है, ठीक है। सर्कम रेडियस जो है वो तो 1 है, तो ये वाली टोटल वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन A, साइन B, साइन C की। तो साइन A इज नथिंग बट B + D/2, साइन B is simply B/2 and sin C is B - D/2, ठीक है। तो यहां पे मुझे इस रिलेशन को यूटिलाइज करना होगा। cos C = sin A, cos C is equal to sin A। तो मैं यहां से कहीं ना कहीं अपने रिलेशन के अंदर B और D की वैल्यू निकाल सकता हूं। cos C का मतलब हो गया √1 - sin स्क्वायर C, तो sin स्क्वायर C की वैल्यू हो गई B - D/2 का स्क्वायर एंड sin A की वैल्यू हो गई B + D/2, ओके। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन। तो मुझे यहां पे मिल रहा है B - D होल स्क्वायर प्लस B + D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 कॉमन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से B² + D², B² + D² आएगा एंड 2BD की वैल्यू कैंसिल आउट होने वाली है। तो B² + D² की वैल्यू 2 के बराबर निकल के आएगी। दिस इज अनदर रिलेशन, ठीक है। तो B² + D² = 2 आ गया मेरे पास। तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि लेट्स से cos B, तो cos B को हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट A² + C² माइनस B² डिवाइडेड बाय 2AC, ठीक है। एंड cos B को अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखूं इट इज नथिंग बट 1 - sin² C का स्क्वायर रूट। तो sin²
b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज नथिंग बट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। नाउ a और c की वैल्यू मुझे पता है b की टर्म्स के अंदर, तो उसको पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो दिस विल कम आउट टू बी, इट इज नथिंग बट b प्लस डी का होल स्क्वायर, इट इज b माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac इज नथिंग बट 2 टाइम्स b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 4। नाउ ये बेसिकली b और d में एक इक्वेशन मिल रही है और एक इक्वेशन मुझे यहाँ पर b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल रही है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर, एक बार इसको सॉल्व करके देखना, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर मुझे b स्क्वायर की वैल्यू 7/4 मिल जाएगी, ठीक है। और b स्क्वायर की वैल्यू अगर 7/4 है तो मैं यहां से d स्क्वायर की वैल्यू को 1/4 बोल सकता हूं, ठीक है। तो b कितना आ गया यहां से, b मेरा आ जाएगा √7/2 एंड d मेरा आ जाएगा 1/2। तो यहां से मुझे तीनों साइड्स मिल जाएंगी। तो साइड्स मैंने मानी थी a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो ये तो b की वैल्यू मेरे पास √7/2 आ गई, ये वाली वैल्यू √7 माइनस 1/2 और ये वैल्यू √7 प्लस 1/2 आ गई, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स मेरे पास में आ गई। अब क्वेश्चन में वो मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, मुझे रिलेशन पता है कि r इज इक्वल्स टू ABC बाय 4 डेल्टा। यहां पे मुझे ABC पता है और मुझे r पता है सर्कम रेडियस, तो मैं डेफिनेटली यहां पे डेल्टा निकाल सकता हूं। तो डेल्टा कम्स आउट टू बी ABC बाय 4r, जहां पर कैपिटल R की वैल्यू 1 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया ये, इट इज √7 प्लस 1/2 टाइम्स √7/2 टाइम्स √7 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 दैट इज 4 ओनली। तो क्विकली इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 2 2 नीचे आएगा तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर √7 टाइम्स √7 प्लस 1 √7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 इज सिंपली 6। तो ये कितना हो गया, 3√7 डिवाइडेड बाय 16। तो ये तो डेल्टा की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि 64 डेल्टा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 64 डेल्टा का मतलब हो गया √7 और इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 144 इंटू 7। इसकी वैल्यू इससे मुझे पूछी है। तो ये कितना आ रहा है, 7×28 1008। तो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ अगर इस क्वेश्चन के एनालिसिस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ट्रायंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था। अराउंड 34% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको नहीं करके आए, 65% स्टूडेंट ऐसे थे जिसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए और ओनली 0.42% ऐसे स्टूडेंट थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी डेफिनेटली इस क्वेश्चन की डिफिकल्ट थी।